हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में सक्सेस हरियाणा का, नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाओ। बहुत सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। ठीक है, कोई भी किसी तरीके का अपडेट हो, कोई क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह जो कुछ है टेलीग्राम पे डालता हूँ, जुड़ जाना। 20,000 साथी अपने साथ जुड़ चुके हैं और सभी 20,000 साथियों का बहुत बहुत आभार भाई। आप सभी ने इतना प्यार दिया, आगे भी ऐसे देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो ये वीडियो भाई जो साथी अपने नए सीईटी की तैयारी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब से क्या होगा, उनके लिए है। क्योंकि देखो, जिनका एग्जाम ही अब तक नहीं हो पाया सीईटी में, उनको बड़ी उत्सुकता है, और जो एग्जाम पेंडिंग है सीईटी को, उनको उनकी चिंता है कि वो कब होंगे। दोनों चीजों में बताऊंगा। नए फॉर्म कब निकलेंगे, जो अभी सीईटी मेंस के एग्जाम बचे हुए ग्रुप के, वो कब तक होंगे। देखो, सबसे पहले बात बताता हूँ जो बचे हुए एग्जाम्स है उनकी। तो देखो, कोई पुख्ता तो जानकारी भी है नहीं, क्योंकि अभी जो एचएसएससी है वो रिजल्ट की जो ग्रीवेंस है उसके बारे में बिजी है। लेकिन आप मान सकते हो कि आपका जो ये बचे हुए एग्जाम से नवंबर के फर्स्ट वीक तक शुरू हो सकते हैं। ये मैं आपको आइडिया से कह रहा हूँ, कि कभी कोई ऑफिशियल कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा। अब बात करते हैं जो सीईटी का नई परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब निकलेंगे और तैयारी कैसे करें। ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले बात, अगर फॉर्म कब निकलेंगे, तो आपके जो फॉर्म निकलने की जो एक डेट या जो एक निकल के आ रहा है खबर, वो है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकल सकते हैं। उससे पहले आयोग अभी 2 से 3 दिन में इसी वीक में अपना जो सुझाव है सीईटी के ऊपर वो सरकार को भेज देगा। उस पर वो काम कर रहे हैं, इसी वीक में भेज देंगे, शायद बृहस्पतिवार तक शायद सेंड कर दे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को अपना जो अमेंडमेंट करने के लिए जो सुझाव है सीईटी के बारे में वो। ठीक है, तो आपके फॉर्म उस सुझाव को अमल होने के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में पूरे चांस हैं कि आपका फॉर्म निकल जाएगा सीईटी के लिए। ठीक है, सी और डी दोनों ग्रुप के लिए निकलेंगे। एग्जाम दोनों का अभी नहीं पता, सीईटी का सी ग्रुप का पता है, लेकिन फॉर्म निकलेंगे दोनों का ही एक साथ। ये तो बात है फॉर्म की। दूसरा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म निकलेंगे तो मान के चलो कम से कम 20 दिन तो फॉर्म भरने के लिए देंगे कम से कम। तो पूरा नवंबर गया। नवंबर के बाद आपके पास बचता है दिसंबर। तो आपका दिसंबर में एस्टेट का भी है, तो उस डेट में क्लास होगा। तो आप दिसंबर में है, पता नहीं जनवरी में, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है एस्टेट का। बाकी फिर भी आपका जो एग्जाम है वो जनवरी के मिड तक होने की संभावना है। ग्रुप सी का जनवरी के मिड तक, सीईटी की जो परीक्षा की बात कर रहा हूँ वो वाली। ठीक है, जनवरी के मिड तक। जनवरी से पहले तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अभी इनको इतनी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। कोई सोचे कि अभी हो जाएगा सब कुछ, नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी के मिड तक आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। अब बात है तैयारी कैसे करें। देखो, अभी तक कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी का पहले पेपर दिया था, अब सिलेक्शन नहीं हो पाया, 4 गुना में नंबर नहीं आया, वो है। कुछ है बिल्कुल फ्रेश। तो पहले तो बताता हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके सीईटी का, हो नहीं पाया, स्कोर कम था, जो भी है, आप लोगों को बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, कोचिंग बार बार नहीं करनी। एक बार कोचिंग कर ली, अब आपको सेल्फ स्टडी करनी। कैसे करनी है, आप जो मैं कह रहा हूँ अगर उसके अनुसार चलो तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी आपके पास लगभग मान के चलो कि पूरा तो नवंबर और पूरा दिसंबर और जनवरी आदि, यानी कि लगभग 2-2.25 महीने आपके पास हैं। आप 2-2.25 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहां पे आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या, जो आपने कोचिंग करी, वहां पे जो नोट्स बनाए या उन्होंने जो बुक दी, उस बुक को फटाफट से रिवाइज करो। लेकिन एक चीज और जो आपको आगे काम आएगी, वो तो करना ही है, डेली कोई भी एक प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दो। कल से, जिस दिन से तैयारी शुरू करो, डेली एक प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा पता है, जब आप पहले दिन रिवाइज करोगे, पहले दिन एक प्रैक्टिस सेट करोगे, पहले दिन का स्कोर आपका कम आएगा। लेकिन जब आप ऐसे करते करते, जब जिस दिन लास्ट होगा 2 महीने के बाद जो 60वां प्रैक्टिस सेट होगा, उस टाइम तक आपका रिवीजन भी बहुत बेहतर हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उस टाइम आप स्कोर देखना ऑटोमेटिक आपको इंक्रीज मिलेगा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पता चलता है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट गलत हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब लास्ट का जब एग्जाम डेट घोषित हो जाए, उसके बाद आप और 10-15 प्रैक्टिस सेट फटाफट कर सकते हो, दिन में 2-3 करके। तो ये तो बात हो गई जो ऑलरेडी कोचिंग वगैरह कर चुके उनके लिए। जो बिल्कुल फ्रेश है उनको भाई मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि देखो आप +2 करके आए हो,
थोड़ी सी ट्रिक भी सीखनी पड़ती है, रीजनिंग वगैरह आपको पता नहीं होगा क्या होती है, करोगे भी तो लंबा टाइम लगेगा, मैथ के सोल्व करने में टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चन 15-15 आने वाले हैं 30। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एक कोचिंग जरूर शुरू कर दो जो नए हैं, कहीं भी कर लो, किसी का मैं वो नहीं कह रहा कि उसका करो, कहीं भी जो आपके नज़दीक हो। ऑनलाइन कोचिंग करने से बचना थोड़ा सा भी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट ऑनलाइन कोचिंग करेगा तो मुझे नहीं लगता वो बहुत कुछ सीख पाएगा। ऑनलाइन कोचिंग उसके लिए होती है जिसको 1000-1500 रुपये में वही रिवीजन सा करना होता है, उस टाइप से। आप नए हो तो आप पुरानी प्रॉपर फिजिकली तरीके से अकेडमी में जाके कोचिंग शुरू करो, ठीक है। कोचिंग के वहाँ पर नोट्स बनाओ, जब आपका एग्जाम आए उससे 15 दिन पहले कोचिंग छोड़ देना, यानी कि 2 महीना आपके पास है, 15 दिन पहले कोचिंग छोड़ के दिन रात मेहनत करके आपको रिवीजन करना है वापस, ठीक है। दिन रात, दिन में कम से कम 8 घंटे से तो पढ़ लो। इसे मैं एक तो 24 घंटे पढ़ा नहीं, मतलब कोचिंग जब जाओगे वो टाइम तो है ही है, उसके बाद उसका रिवीजन 8 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है कोचिंग समेत। और जो सेल्फ स्टडी करेंगे वो अपना भाई सुबह 9 बजे से और शाम को 4-5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठो आराम से। इतना IAS भी नहीं पढ़ना कि मत दे पड़ जाओ ना, ऐसी भी कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा 8 घंटे बहुत होते हैं, फिर दिमाग ओवरलोड हो जाता है, फिर वो किताब आगे होती है, समझ कुछ नहीं आता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है नए पुराने कैंडिडेट के लिए तैयारी करने का। फॉर्म बता दिया, एग्जाम डेट बता दी, और जो बचे हुए एग्जाम्स है CET ग्रुप C के, अभी ये मैंने बता दिया आपको कि भाई नवंबर के उसमें स्टार्ट हो सकते हैं आपके, अभी कोई सूचना है नहीं उसकी, ठीक है जी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिवसों को वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर जुड़ जाना, आगे भी कोई न्यूज होगी तो मैं आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू।